बीसीसीआई की जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वो तो आ चुकी है, उस पे चर्चा करना तो नहीं बनता है। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं और इस लिस्ट को अगर डिकोड करो विनीत, अगर आप जूम इन करके देखो, कुछ चीजें जूम इन करने से होती हैं, तो आपको कई प्लेयर्स का करियर का एंड होता नजर आएगा और कई करियर की शुरुआत होती नजर आएगी। वो हम इसको डिकोड करते हैं। एक बार मैं लिस्ट भी स्क्रीन पे ले आता हूँ, फिर अच्छी तरीके से जो है हम इसको डिकोड कर पाएंगे। चलिए, ये लिस्ट है विनीत। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई इसमें एक नाम सब खोज रहे थे, वो था यजविंदर चहल का। 33 इयर्स ऑफ एज, सभी फॉर्मेट्स में खेल चुके हैं टीम इंडिया के लिए, एक अच्छे गेंदबाज या कहें कभी कभी बल्लेबाज भी साबित होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो पिछली बार थे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, इस बार नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, तो आपको लगता है कि उनके ऊपर ग्रहण लगा है ड्यू टू रवि बिश्नोई? हाँ, ग्रहण नहीं लगा भाई, उसने कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं किया है, रवि बिश्नोई ने अच्छा परफॉर्म किया है। पर वो खेला ही नहीं ना, तो मौका ही कहाँ मिला है, पीछे खेलने का मौका ही बहुत कम मिला, ना के बराबर ही मिला है। हाँ, बट रवि बिश्नोई ने जो लिमिटेड मौका मिला उनको, मुझे हाँ, याद आ रहा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वर्ल्ड कप के बाद T20 तुरंत सीरीज बाद हुआ जो, था, हाँ, मैन ऑफ द सीरीज उसमें रहे थे। उसने जबरदस्त बॉलिंग की थी, तो उसके हम्म। हिसाब से उनको मिला है। और युजवेंद्र चहल का मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनका फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए उनको इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ उनके स्टैट्स पे एक नजर मारूं तो हम्म। T20 क्रिकेट खासकर 2023 में मैनेज टू पिक अप जस्ट 9 विकेट्स इन 9 मैचेस। इकोनॉमी रेट उतना खराब भी नहीं था, 8.72 था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था 2 for 19। और देखो, हाँ, तुम सही बोल रहे थे, मतलब कि रवि बिश्नोई के कारण, और एक राहुल चाहर भी है। राहुल चाहर का नाम इसमें नहीं है, बट वो भी एक उभरता हुआ प्लेयर है। तो इन दोनों लोगों के कारण मोस्टली इनको इग्नोर किया गया है। और मोटी मोटी और बात यह है कि बीसीसीआई यूथ को ये देखो ज्यादा बिल्कुल नहीं फोकस थी। है, यूथ पे बीसीसीआई को ज्यादा, फोकस। हाँ हाँ, यूथ पे फोकस है, तो वही बात है, इसीलिए नहीं है वो इसमें। और क्या यही हम्म। फॉर्मूला अप्लाई होता है पूरी तरीके से रहाने और पुजारा पे भी? क्योंकि अब वो उनका तो बिल्कुल, आप इनका तो फिर भी आप कोमा समझ लीजिए, हो सकता है कि कोमा के बाद कोई लाइन शुरू भी हो जाती है, पर उनका तो मुझे फुल स्टॉप लग रहा है, क्योंकि एक की उम्र 35 और एक की 36 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ यार, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलना, ये तो पता नहीं, मुझे तो एक्सपेक्टेड था, खासकर रहाने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ खास नहीं किया उसने मुंबई के लिए इस साल, काफी लो स्कोर्स रहे इनफैक्ट। हम्म। और इंडिया हैज क्लियरली मूव्ड ऑन फ्रॉम रहाने, हु हैज बीन अ ग्रेट हम्म। बैट्समैन फॉर इंडिया। और पुजारा के हम्म। लिए भी मुझे अभी भी लगता है कि पता नहीं, मे बी, जैसे पहले भी वीडियो में बात कहा था हमने कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो मे बी एक एक्सपीरियंस्ड हैंड होना चाहिए, और जिसके लिए पुजारा है। अभी हम्म। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या हुआ, अगर लेना होगा, और अगर सपोज कुछ अभी आगे बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है, न्यूजीलैंड के साथ है, उसके बाद एक बड़ी टेस्ट मैच सीरीज है, 5 टेस्ट मैचेस की, नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में। उससे पहले अगर कुछ हुआ उलट फेर, तो हो सकता है मे बी उनको चांस मिल जाए। बट अब लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, मतलब कि अब इससे बिल्कुल उनको साइड कर दिया है, और सोच ही नहीं रहा है पुजारा के बारे में। हम्म। तो और कोई काफी ऐसा नाम जो इसको, जो आपको मिसिंग लग रहा है इसमें, और आपको लग रहा है कि भाई करियर खत्म है, जीरो है? उमेश यादव भी अब वापस नहीं आने वाले ना, उमेश हाँ, यादव भी मुश्किल। तो नहीं हुआ। वो एक बंदा भी चला गया। हम्म। अच्छा, डेफिनेटली मस्त प्लेयर था, और इनफैक्ट इंडियन पिचेस पे वो थोड़ा बॉल रिवर्स मस्त कराता था, विकेट्स काफी हम्म। मिलते थे, पेस था। बट हम्म। अगेन यू हैव न्यू बॉलर्स कमिंग इन, जो यंगस्टर्स कमिंग इन, और सिराज कमिंग इन प्राइमरीली, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वहीं से उमेश यादव का जगह चला गया। हाँ, और तो आप देखिए ना, सिराज को कितना प्रोमिनेंटली ग्रुप ए में प्लेस किया गया है, जहाँ पे हाँ अश्विन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स, शमी वर्ल्ड कप की हाँ, शमी हीरो, है। हार्दिक पांड्या, हाँ। केएल राहुल, उनके साथ हम्म। प्लेस होना, और उन्होंने किया भी है। देखिए, जहां जहां मौका मिला है, बिल्कुल। मैंने सिराज को अकेले अपने दम पे मैच पलटते देखा है। ये हाँ उसी हाँ का हाँ, रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया ये में उसी का। शुरुआत किया था, इंग्लैंड में भी बहुत सही बॉलिंग की एशिया इंडियन। कप में याद होगा हमें, कितना जबरदस्त हाँ, उन्होंने ये श्रीलंका को तो धो दिया था श्रीलंका को धो दिया था। एशिया और कप फिर में। पूरी मैच फीस भी उन्होंने अपनी ग्राउंड ग्राउंड स्टाफ को डोनेट कर दी थी वहां पर।
इतना धमाकेदार पिच बना दिया उन्होंने क्योंकि सिराज पिच के भी लिए। धमाकेदार थी और वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी उन दिनों, और बार-बार हाँ, कवर्स लेके जाओ, फिर निकालो, फिर रखो, तो उनका बड़ा मेहनत हाँ, चल रहा था। तो सिराज ने वहाँ पे बड़ा अच्छा गेस्चर दिखाया था। और हाँ। इसमें ग्रुप सी में अगर मैं देखूँ तो मुझे जिनको देखकर सैटिस्फैक्शन हुई है, रिंकू है, रवि है, वो जितेश तो विदाउट रिंकू का फैन है, सबसे पहले रिंकू का ही नाम दिखता है तुझे कहीं भी। हाँ, रिंकू का लिखा भी हुआ है सबसे पहले। ऋतुराज हाँ, गायकवाड़, हाँ, और उसका भी इसके फैन है अलावा तुम। हाँ, ऋतुराज हाँ, गायकवाड़ को मुझे लगता है बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर है वो। और हाँ, जितेश को रजत देख के अच्छा लगा। हाँ, जितेश को देख के, शिवम दुबे, हाँ, 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 शिवम दुबे शिवम। दिस टाइम एंट्री हुई है, और रजत पाटीदार भी हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या किया है जो कौन अभी तक ग्रुप सी में? खैर, कौन? वो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध ना काफ़ी, कृष्ण, प्रसिद्ध इसलिए आ कृष्णा, गए। हाँ। अच्छा, हाँ, चलिए आवेश वो खान ने आगे भी। क्योंकि वो क्राइटेरिया तो पूरा करती हैं। अब सबके मन में ये भी होगा, यार इसमें सरफराज और ध्रुव जुरैल कहाँ है? तो रुक जाइए, रुको ज़रा, वो आता है ना, हम्म, जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनते हैं, उसमें एक बंदा बोल रहा है, रुको ज़रा, हाँ, रुको। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, रुको हाँ, ज़रा, अभी 5th हम्म, टेस्ट तो होने दो, क्योंकि बीसीसीआई का एक क्राइटेरिया है कि कम से कम आप या तो 3 हम्म, टेस्ट मैच खेले हो तो आपका नाम आ सकता है। तो 5th टेस्ट में जैसे कि लग रहा है कि सरफराज और ध्रुव जुरैल दोनों खेलने वाले हैं, इसमें कोई हम्म, डाउट नहीं है। तो जैसे वो हम्म, खेलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्वालीफाई कर जाएँगे, और ग्रुप सी के लिए प्रो राटा बेसिस पे, जैसे कि बीसीसीआई ने बोला है कि प्लेयर्स आ हम्म, सकते हैं। और एक हम्म, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जो एक साल होता है, सीज़न होता है, जो इनका अक्टूबर से शुरू होके सितंबर तक जाता है, उसमें अगर आप ये हम्म, खेल लेते हो, वो खेल ही लेंगे अभी 7 तारीख को, तो उनका नाम हम्म। आपको ग्रुप सी में दिख जाएगा। ग्रुप हाँ, बी यार उनको में तो। अच्छा हाँ, लगा देख के यशस्वी को मुझे, हाँ। यशस्वी, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, लेकिन ये अक्षर एक अक्षर पटेल, आई थिंक अक्षर पटेल डिमोट हुए। डाउनग्रेड हुआ है। हाँ, हाँ, डाउनग्रेड हुए, डाउनग्रेड हुआ है। डिमोट, हाँ, हाँ, डाउनग्रेड हुए। और ग्रुप ए प्लस तो आप देख लो, 4 सितारे चमकते हैं, इनको तो किसी भी मैच में खिलाना ऑनर है, कि ये खेले खेले, ना खेले तो हम्म, बीपी अप डाउन होता है, अदरवाइज हाँ, रोहित, विराट, और ये बैटिंग की लाइन जान है तो जसप्रीत और रविंद्र जडेजा, बॉलिंग, हाँ, और जडेजा तो बैटिंग भी। तो कुल मिला के हम्म, इस एक लिस्ट ने बता दिया है कि भैया किसका किसका करियर खत्म हुआ है। उसमें हम्म, हमने हम्म, पुजारा और रहाणे का जिक्र किया है कि क्या खत्म हो हम्म, चुका है, हम भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और कॉमा लगाया है युजवेंद्र चहल पे, कि कहीं हाँ, वो मौका मिलेगा ऐसा बाउंस बैक करने का। क्योंकि हम्म, आजकल ना एक बड़ा थर्मामीटर बन गया है चेक करने का, वो है आईपीएल। आईपीएल में आप हम्म, चले तो आपका बड़ा नाम हो जाता है, और इसमें बहुत सारे प्लेयर, सी वाले तो सारे आईपीएल से ज्यादातर निकले हुए हैं। अब रणजी वाली हाँ, वो तो कहानी है। तो है ना? हाँ, तो उसमें और अगर भी। चहल चल पड़े तो हो सकता है मौका लग जाए। हाँ, मतलब अब ये भी देख के लग रहा है कि ग्रुप सी में जो लोग हैं उन पे विशेष फेथ है कि वो लोग कुछ परफॉर्म करेंगे। मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू हम्म। सैमसन, आवेश खान, के एस भरत, रजत पाटीदार। हम्म। हाँ, तो इनको तो अभी लिया गया, तो बीसीसीआई मतलब एक्सपेक्ट करती है कि हाँ, उस पे भरोसा है इन पे कि कुछ ना कुछ हम्म। करेंगे ये लोग, मौका मिलेगा तो। और हम्म। रोहित, जो हम लोग बात कर रहे थे, वो फास्ट बॉलिंग वाला भी तो लिस्ट है ना एक, जो फास्ट हाँ, बॉलिंग, इसके एक अलावा एक इनोवेशन, नया इनोवेशन बीसीसीआई ने जो लाया फास्ट है। बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने किया है, हाँ, हाँ, उसके हाँ, हाँ, अंतर्गत मेरे ख्याल आकाशदीप को रखा गया है, मेरे ख्याल कौन कौन हाँ। से तो प्लेयर। बीसीसीआई ने जो एक ये पहली बार नया एक फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट लाया है। ये जो सिलेक्शन कमेटी ने रिकमेंड किया है, फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू 5 प्लेयर्स, जिनके वाह। नाम है आकाशदीप, विजय कुमार वैशाख, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वत कविरप्पा। और देखो, इसमें उमरान मलिक तो हम लोग जानते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। यश दयाल भी जानते हैं, वो रिंकू सिंह ने उन्हें धो दिया था। हाँ, और गुजरात टाइटंस वो मैच हार गई थी। ये यूपी के लिए जो आकाशदीप ने भी टेस्ट आकाशदीप डेब्यू को सब मतलब जान ही गए हैं मस्त। पिछले हाँ, मैच में सब हाँ। जान ही गए। अब विधिवत कविरप्पा है, ये लाइमलाइट में है जब कर्नाटका के लिए इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 10 विकेट लिए थे। ओके। ठीक है। और करीब करीब जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ 25 विकेट लिए हैं 5 मैचेस के एवरेज से, इन 5 मैचेस एट एन एवरेज ऑफ 20.16 इन 2020 थ्रू 24 रणजी सीजन, मतलब इस बार के रणजी सीजन में। विजय कुमार वैशाख भी कर्नाटका के लिए, ये कर्नाटका के लिए खेलते हैं। विद्वत काविरप्पा भी कर्नाटक के लिए खेलते हैं। तो ये दोनों फास्ट बॉलर्स को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट।
अच्छी तो बात ये है, मुझे पहली तो बार लगता है बीसीसीआई कि लाई है। हाँ। हाँ, बीसीसीआई जो नया इनोवेशन किया है, फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट जो आया है, हाँ। इससे हाँ। अब इंडिया को और फास्ट बॉलर्स मिलेंगे, क्योंकि आपने एक इनोवेशन दे दी हम्म। ना कि यार छोड़ो, अगर मैं एक अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरे लिए वो जगह तो है ही है। हाँ, और और इसके बहुत हम सारे लोग प्लेयर्स ने लॉन्ग टर्म अभी, इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पे। हाँ, हाँ, बॉलर्स पे। हाँ, थोड़ा विनीत उनको भी क्या एक क्या सिक्योरिटी मिल गया ना। हाँ। क्या क्या ट्वीट आए हैं, ये भी आप थोड़ा सा बताइए कि बहुत सारे एक्स क्रिकेट प्लेयर्स ने इसकी तारीफ भी की है बीसीसीआई की। बीसीसीआई की तारीफ की है इसने। रवि शास्त्री। हाँ, रवि शास्त्री, रवि सॉरी। हाँ, एक मिनट। हाँ, रवि शास्त्री ने कहा है, ट्वीट किया, इन द गेम ऑफ क्रिकेट कमबैक्स, बिग अपलॉज टू बीसीसीआई एंड जयेश शाह फॉर द गेम चेंजिंग मूव विद फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रूशियल स्टेप इन गेयरिंग फॉर डाउन अंडर लेटर दिस ईयर, मतलब कि अब नवंबर में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी उसके लिए। द एम्फेसिस ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट इज अ पावरफुल मैसेज सेटिंग द राइट टोन फॉर फ्यूचर ऑफ आर बिलोवेड स्पोर्ट। ये रवि शास्त्री ने कहा है। और देखते हैं, हर्षा भोगले ने भी कहा, हर्षा भोगले ने कहा है कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू प्लेयर्स। ये खासकर अय्यर और ईशान किशन, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिला है, ये उस पर फोकस्ड है। हम्म। Puts Indian cricket at the forefront. If you have a red ball ambition and want to play for India, you must go back and play domestic cricket if you are past fit. और इरफान पठान ने तो लिखा, पहले लिखा अनबिलीवेबल, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के बारे में पूछा कि भाई वो वाइट बॉल खेलना चाहिए उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो ये सारे रिएक्शन आ रहे हैं। इयन बिशॉप का एक रिएक्शन आया है आपका फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे। वेरी इनोवेटिव मूव बाय इंडिया टू गिव आउट फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट, especially to see Umran Malik's name in that list. Any team that wants to be globally competitive must procure and develop quality fast bowlers. तो ये सारे रिएक्शंस आ रहे हैं जो भी बीसीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हुआ है, अभी जो बना है, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हुआ है। काफी सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। कन्वर्सेशंस आए हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन के अगर आप डिसीजंस देखें बीसीसीआई के, तो एक तो हम्म। वेरी मच क्लियर है कि जितने प्लेयर्स अच्छे हैं हम उनकी कदर करते हैं और उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। जो हम्म। शाणे हम्म। बनेंगे उनको फिर हम हम्म। एक्स करेंगे, वो उन्होंने किया भी है। और रोहित शर्मा हम्म। की बात से भी पता लग गया था, इफ यू डोंट हैव अ हंगर फॉर अ टेस्ट क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट, देन हाँ। देयर इज अ डिफिकल्टी, है ना, हम अच्छा उनको यार, प्रमोट। एक और नाम हम लोग भूल गए, एक और बड़ा नाम जो इंडियन क्रिकेट को इतना हैज बीन हैज सर्व्ड इंडियन क्रिकेट सो मच, स्पेशली इन ओडीआईज। टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत की थी, सेंचुरी मारा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आई थिंक 2014 में, शिखर धवन। हाँ, उनका भी अब नहीं है नाम। उनका नाम नहीं है। और एक और कमेंट में पढ़ रहा हूँ यूजी चाहल के बारे में। आकाश चोपड़ा ने लिखा है कि आई एम वेरी सरप्राइज दैट यूजी चाहल नेम इज नॉट देयर in the list. Even it's a kind, even Deepak Kuda for that matter. But Chahal's name not being there, what does it signify? It seems to indicate that BCA are looking in a different direction. They are looking in a different direction. वो लोग बिश्नोई और बिश्नोई के डायरेक्शन देख रहे हैं मेजरली। तो यही है। अब देखो और इसमें इससे जितने प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। हैं विनीत, जितने प्लेयर हैं खास करके ग्रुप सी और बी की अगर मैं बात करूं, तो सारे हम्म। बिलो 30 हैं सब। आप हम्म। जितने भी देख लीजिए, एक कोई एक्सेप्शन मिल जाए, शायद संजू सैमसन की मुझे नहीं पता एज क्या है, सूर्य शायद कुमार 30 के यादव भी तो आसपास। एज है ना, 31 32 है। हाँ, एक दो की अगर हम हम्म। एक दो को एक्सेप्शन छोड़ दें तो ग्रुप सी में तो लगभग सभी वही हैं। संजू सैमसन अगर 30 के आसपास होंगे शायद। हम्म। बाकी सब यंगस्टर्स हैं। ग्रुप बी में जैसे आपने बताया सूर्य कुमार यादव है, बाकी सब बिलो 30 हैं। अक्षर हम्म। पटेल भी शायद बिलो 30 हैं। और हम्म। ग्रुप ए की बात करें तो ये तो सीनियर मोस्ट वाले हैं ना, चाहे अश्विन है, शमी है, हार्दिक है, हम्म। केएल है, उस बीच सिराज और शुभमन गिल भी है, और ए प्लस वाले तो फिर कहानी अलग है। अक्षर पटेल इज जस्ट 30। शुभम दुबे भी मुझे लगता है कि 31 या 32 है। चेक करते हैं एक नियर मिनट। नियर अबाउट, नियर अबाउट। शुभम 29 years। हाँ, बिलो 30 होगी। तो भाई साहब, ये जो आज हम डिकोड करने बैठे हैं इस लिस्ट को, बहुत सारी चीजें उसमें से निकल के सामने आई कि एक तो बीसीसीआई की डायरेक्शन अब डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? क्वालिटी प्लेयर चाहिए, यंग प्लेयर चाहिए, रणजी को, डोमेस्टिक को, रेड बॉल को प्रेफरेंस देने वाले प्लेयर चाहिए, बीसीसीआई के कहने में रहने वाले प्लेयर चाहिए, और हीरो नहीं बनने का। अभी मैं पढ़ रहा था, एक खबर रोज चल रही थी, वो सरफराज को बोला था रोहित ने कि जब वो बिना हेलमेट खड़े हुए, हीरो नहीं हेलमेट बनने का।
हेलमेट पहनने का। हेलमेट हाँ पहनने तो का, वही हीरो नहीं बन, ईश, तो ईशान और श्रेयस को बीसीसीआई ने बोल दिया हीरो नहीं बनने बोल का। दिया भाई हीरो नहीं बनने यार का। उनका सोच सोच T20 वर्ल्ड कप का चांस तो निकल गया ना। मतलब इन दोनों का T20 वर्ल्ड कप का चांस तो निकल गया ना, श्रेयस अय्यर का, ईशान का, ये तो नहीं अब सिलेक्ट होंगे। T20 वर्ल्ड कप में, हाँ यस हाँ यस यस। हाँ हाँ, वो तो चला गया हाँ ना, सोच वो कितना बड़ा लॉस। हमारे दो तो बंदे वैसे ही बाहर है। मैं उसको तो गिन रहा था, हम्म ईशान किशन को, जब भी हम प्लेइंग 11 बनाने बैठते थे। लेकिन हाँ हम्म। श्रेयस अय्यर को तो नहीं मैं कंसिडर कर रहा था इतना, क्योंकि 11 में नहीं मुश्किल हुआ है। पर हाँ ईशान किशन का तो मुश्किल है जब है ही नहीं आप लिस्ट में। हाँ वही तो। हाँ। तो अब आप करो प्रैक्टिस और क्या। सौरव गांगुली का डिसीजन आया है कि सरप्राइज्ड विद ईशान नॉट प्लेइंग रणजी ट्रॉफी। ये भी एक सभी बड़े रिएक्शन है। कह रहे हैं, आप पता क्या, आप कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो जाओ, लेकिन जो आपके वही एक्स तो। क्रिकेट प्लेयर्स हैं, सीनियर्स हैं, बीसीसीआई जब वो कुछ कह रहा हाँ। है तो यू मस्ट लिसन, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ। ये हमने हम्म। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली में ये चीजें देखी, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं किया, हम्म। कभी इतने बड़े कभी बड़े नहीं प्लेयर। यार, कभी नहीं। हम्म। और होपफुली अभी ईशान किशन के पास बहुत क्रिकेट बचा है, और बहुत है बहुत यार, और वो बंदे ने डबल सेंचुरी मारा है ओडीआई क्रिकेट में, हमें सेंचुरी याद होना मारी है। सो चाहिए। दिस इज जस्ट लेसन, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी इन सिंक आएंगे बीसीसीआई के, और फिर एक बार उन्हें हम्म मौका मिलेगा। अच्छी बात है, अब तक वो फ्रेश भी हो गए होंगे, वो फ्रेश होना चाहते थे थोड़ा कि चले प्रेशर है, हम्म। तो हो गए हैं फ्रेश। अब आपके पास आईपीएल के अलावा डोमेस्टिक ही खेलने के लिए बचा है, और क्या है, फिर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है आपको कंसिडर कर लें। हाँ हाँ, इनको एनसीए फैसिलिटीज भी यूज करने नहीं मिलेगा बाय द वे। अच्छा ये जो भी लोग होता है क्या? हाँ, जो लोग कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स नहीं है, अच्छा वो एनसीए नहीं यूज कर सकते? एनसीए नहीं यूज कर सकते, ओनली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स कैन। क्रिकेनफो का ओह। पे पढ़ रहा था मैं, हाँ। ओह। सॉरी, एक्सप्रेस पे पढ़ रहा था, एक्सप्रेस रिपोर्ट। हम्म। चलो गुड है जी। हम कहते हैं जल्दी जल्दी हम्म वापस आए। ये भी थैंक यू विनीत, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और मेरा हम्म। और विनीत का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। विनीत भी ढूंढ रहा था काफी देर से, मैं भी देख रहा था। मैं रोहित शर्मा देख के खुश हो रहा था यार, अच्छा रोहित शर्मा है, चलो रोहित तो लिखा हुआ है कम से कम, ये आधा कोई रोहित, बात नहीं। ते, तेरा रोहित मेरा शर्मा है। अच्छा, रोहित खन्ना विनीत शर्मा, तो दोनों को ऐसे ले लिया रोहित शर्मा। हाँ यार। मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, यही देख के खुश होते रहेंगे। चवन्नी भी नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट से, नहीं ये यूट्यूब वीडियो से, काटना मत। चल। या सब्सक्राइब कर देना, और हाँ शेयर चलो। भी, और कमेंट करके आप भी जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में किसको मिस कर रहे हो। बाय बाय। बाय।